हमने अपनी लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर बात की थी। उसमें उसने अल्फ़ा पार्टिकल को गुजारा था किसमें, सोने के वर्क में से लेकर, यानी कि सोने के वर्क पर उसने बुछाड़ कर दी थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। लेकिन आज की वीडियो में हम बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बाद जो बोहर का एटॉमिक थ्योरी है उसके वो क्या कहती है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस को मद्देनज़र रखते हुए नील्स बोहर ने 1913 में एटम का एक और मॉडल पेश किया। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को उसने एटॉमिक मॉडल की बुनियाद बनाया। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक एटम में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स ना तो एनर्जी जज़ब करते हैं और ना खारिज करते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स मखसूस एनर्जी के मदार या ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं जो एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। इसलिए किसी ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मकदार मुतय्यन या क्वांटाइज्ड होती है। बोहर का एटॉमिक मॉडल शक्ल 2.4 में दिखाया गया है। सबसे पहले हम बोहर के बारे में पढ़ेंगे। नील्स बोहर डेनमार्क का माहिर तबीयत दान था जो 1912 में रदरफोर्ड की तहकीक में उसके साथ शरीक हुआ। 1930 में बोहर ने क्वांटम थ्योरी पर मबनी अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। 1922 में उसने एटम की साख पर अपने काम की वजह से फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस आर के किसी एक गोल ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस ऑर्बिट में रहता है ये एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। एनर्जी जज़ब या खारिज सिर्फ इस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास n = 1, n = 2, n = 3 हमारे पास आ गया, Lm आ गया। हमारे पास खारिजशुदा एनर्जी हमारे पास मौजूद है और जज़बशुदा एनर्जी मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मुंतकिल होता है तो यह एनर्जी जज़ब करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से ज़्यादा वाले में जाता है तो एनर्जी जज़ब करता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी खारिज करता है। एनर्जी में इस तब्दीली को डेल्टा ई को प्लैंक्स की इस मसावा से मालूम किया जा सकता है, यानी डेल्टा ई E2 नेगेटिव E1 = hv। यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी कीमत 6.63 × 10⁻⁻34 J/s है और v रोशनी की फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ऑर्बिट्स में हरकत कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम ये वाला होता है mvr = nh/2π। n एक अदद है जिसको क्वार्टर नंबर या ऑड नंबर कहते हैं। इनकी कीमत 1 to 3 तक हो सकती है। ये नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को ज़ाहिर करता है। क्वांटम क्या चीज़ है? क्वांटम का मतलब मखसूस एनर्जी है। ये एनर्जी की सबसे कम मकदार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में खारिज या जज़ब हो सकती है। क्वांटम की जमा क्वांटा है। जर्मनी के तबीयत दान मैक्स प्लैंक को क्वांटम थ्योरी पर काम की वजह से 1980 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नीचे रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी उसमें डिफरेंस दिखाया गया है। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद इन टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Goodbye for now.